नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 4 टॉपिक का। 68 बीपीएससी, पीटी और बीएसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। टॉपिक नंबर 17 पे है कांग्रेस का जो बनारस, कलकत्ता और सूरत में अधिवेशन हुआ उस टॉपिक का। आगे टॉपिक का डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग का गठन। उसके बाद आपको मार्ले मिंटो सुधार, और उसके बाद इस वीडियो में लास्ट टॉपिक रहेगा दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। क्या क्या टॉपिक रहने वाला है? कांग्रेस का जो बनारस, कलकत्ता और सूरत में अधिवेशन हुआ उस टॉपिक का। उसके बाद रहने वाला है मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ 1906 ईस्वी में, उसका 1906। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, और उसके बाद दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से प्रश्न रहने वाला इस वीडियो में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 67th पीटी का रिज़ल्ट जो है बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट का रिज़ल्ट नहीं हो पाया। क्यों? ड्यू टू मेन रीज़न रहा कट ऑफ जो है आज तक की हिस्ट्री में बीपीएससी का 113 नंबर कट ऑफ चला जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जितना भी यूट्यूबर था, जितना भी बड़ा बड़ा टीचर था, सबका जो अनुमान था कट ऑफ का, सबका अनुमान फेल कर गया। ठीक है, इसीलिए अब जो आने वाला वैकेंसी है उसमें आप ये मान के चले कि कम से कम 120 प्लस कट ऑफ रहने वाला, अगर निगेटिव मार्किंग का व्यवस्था नहीं हुआ तो। निगेटिव मार्किंग का अगर व्यवस्था हुआ तो हो सकता है कट ऑफ नीचे चला जाए, लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहा, पहले के जैसा पैटर्न चलते आया उस टाइप का पैटर्न पर पुनः एग्ज़ाम अगर 68 बीपीएससी पीटी लेता है तो आप कम से कम आशा कीजिए कि 120 प्लस कट ऑफ चला जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तैयारी में हम लोग लगते हैं। तो इसका डिस्कशन करते हैं। पहले टॉपिक नंबर फर्स्ट का बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन से इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बना है उस प्रश्नों का। तो इस कड़ी में फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इम्पेरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। एक व्यक्ति, एक देशभक्त, ठीक है जी, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है, और ये संदर्भ किनका है ये आपको आंसर में बताना है। तो यहाँ से एक टॉपिक क्लियर आपको होता हुआ दिख रहा है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, डिटेल में यहाँ दिया गया है, यहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक के। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे 1905 का, बनारस अधिवेशन 1905। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? देखिए यहाँ इसमें कोई भी आंसर
यहाँ एक बार पढ़ें कि कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव का सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा किया गया था। 1906 में जो है कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी जो है पास किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर इसका सही होता हुआ दिख रहा। ठीक है, तो नन ऑफ डीज हो जाएगा या इनमें से एक से अधिक इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा कि स्वराज के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था, तो ये रखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग जो है पहली बार जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा मांगा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में स्वराज शब्द जो है व्यक्त किया गया था, तो क्या हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 और अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। बार बार पढ़ते रहे, बार बार देखते रहे वीडियो, इससे आपको क्या होगा कि प्रश्न याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, क्या उत्तर हो जाएगा, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जब स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। आगे डिटेल है, यहाँ देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे, तो ये इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यहाँ दिया गया है, डिटेल में देख लीजिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा, या मैन ही यहाँ तक दिया गया है कि संज्ञा किसे दी जाती है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, दादा भाई नौरोजी, ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि इनमें से किसे दी ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है, तो वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आगे देखिए। इसमें जो है उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, ये सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। देखिए अब है क्या कि पहले जो स्टूडेंट है डायरेक्ट बीपीएससी का तैयारी कर लेता था, हमें अब ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट ज़्यादातर जो यूपीएससी का तैयारी करता है या यूपीएससी का पैटर्न जो फॉलो करता है, उन स्टूडेंट का ज़्यादातर रिजल्ट जो है बीपीएससी में होता है। ठीक है, और एक अवधारणा ये था कि बीपीएससी पीटी में, अगर बीपीएससी का स्पेशल अगर आप तैयारी करते हैं तो होता है कि बीपीएससी पीटी में रिजल्ट हो जाए, ठीक है, हो जाता था, लेकिन मेंस में जाते जाते ये जो स्टूडेंट है कहीं ना कहीं फंस जाते थे। जैसे कि पहले जो रेलवे का तैयारी करते थे या एसएससी का तैयारी करते थे या वन डे एग्ज़ाम का कोई अन्य भी तैयारी करते थे, वो बीपीएससी में फॉर्म फिलअप करके पीटी तो निकाल लेते थे, लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं जाके फंस जाते थे। लेकिन स्टूडेंट जो ज़्यादातर सक्सेस हो रहा है वो यूपीएससी का तैयारी जो किया हुआ है, यूपीएससी का पूरा जो सिलेबस है उस पे जो जिसका पकड़ है उसका बीपीएससी में कहीं ना कहीं रिजल्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आप बहुत सारा यूट्यूब पे इंटरव्यू भी आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी भी अब धीरे धीरे यूपीएससी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में
और सूरत अधिवेशन कब हुआ है तो 1907 में, ठीक है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 गुट में बट गया था, नरम दल और गरम दल। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों, यही है मतलब उदारवादी मतलब नरमपंथी और उग्रवादी मतलब गर्मपंथी, ठीक है। तो 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो कहाँ क्या उत्तर हो जाएगा, सूरत अधिवेशन जो कि हुआ है 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इसका क्या हो जाएगा, आर.बी. घोष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उसे अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो ये था बंगाल के विभाजन को रद्द करना। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो क्या हुआ था, कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों की वजह से, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तीनों उत्तर इसमें सही है। तो क्या उत्तर इसका हो जाएगा, डी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। अब 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत की फूट हुई थी कब? तो 1907 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूरत अधिवेशन 1907। और सूरत अधिवेशन में गरम दल का नेतृत्व करता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सूरत अधिवेशन जो है ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, ठीक है। इसीलिए इस सब को भी एक बार वीडियो रोक के पढ़ लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था 1907 में, ठीक है। ये उत्तर इसका सही है। देखिए वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तिलक जी ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो वीडियो हम सिस्टमेटिक वे में डाल रहे हैं उसका जो प्ले लिस्ट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, या वीडियो चैनल पे प्ले लिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, उसमें जाके आप सिस्टमेटिक वे में वीडियो देख सकते हैं। पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री का भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन अभी एंशिएंट हिस्ट्री का रोक दिए हैं। इसके मॉडर्न हिस्ट्री जब समाप्त हो जाता है उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। क्वेश्चन नंबर टोटल हमने 23 प्रश्नों का डिस्कशन किया, जिसमें बनारस अधिवेशन शामिल था, बनारस अधिवेशन, उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन और सूरत अधिवेशन। तो 3 अधिवेशन से टोटल 23 प्रश्न बना, इसका डिस्कशन किए हमने। और अब का कर रहे हैं मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ है 1906 में, इससे जो भी प्रश्न बना है उसका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक बार वीडियो रोक के इस स्टेटमेंट को डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये किया गया था नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ भी डिटेल है, देख लीजिएगा एक बार। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 3 का है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था ढाका में, जो कि अब पड़ता है बांग्लादेश में पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ ले तो आगा खां हो जाएगा प्रथम अध्यक्ष। और क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए 1906 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कराची में, जो कि कहाँ पर था? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। मुस्लिम लीग के द्वारा अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब से स्टार्ट किया गया था? तो इसमें ई उत्तर इसका हो जाएगा। क्यों होगा ई उत्तर? यहाँ दिया गया कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो दिसंबर 1906 में होता है, कहाँ? ढाका में। और इसके संस्थापक ढाका के नवाब थे सलीम उल्लाह थे। और 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में होता है। और 1908 में इसका वार्षिक अधिवेशन जो है अमृतसर में आयोजित किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है? मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित अनरेगुलर रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने क्या किया था? अपना उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर जो है डी माना है, डी को सही माना था, यानी कि इसको सही माना था। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करना है। कथन एक कर रहा है कि लीग ने कांग्रेस में मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया, और कारण है वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो ए स्टेटमेंट तो इसका सही हो जाएगा, परंतु आर जो है इसका सही नहीं होगा। तो सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1906 के गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। ये इसमें सही नहीं है। तो यानी कि 9 का उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किया था? तो ये प्रार्थना किया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग जो है की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो ये जो है स्थापित अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था। आगे ऑप्शन देखिए, अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि मुसलमान यदि खुश और असंतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो इसका क्या हो जाएगा? W हंटर के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर, तो हमने सेकेंड टॉपिक जो था मुस्लिम लीग 1906, इस टॉपिक से 12 प्रश्नों का डिस्कस किया। अब टॉपिक नंबर 3 का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न रहने वाला है मार्ले मिंटो सुधार से। ठीक है, यहाँ आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी, व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था क्या थी? तो ये जो है विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का टॉपिक है 4 नंबर टॉपिक, दिल्ली दरबार और उसकी राजधानी परिवर्तन। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसके बाद का टॉपिक जो है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? ये राजधानी था कलकत्ता में। दिल्ली दरबार का क्या कहानी रहा है, इसके विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश काल में
दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत आगमन कब हुआ है? 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? आ गया क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब बनी है? तो ये बनी है 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? क्या हो जाएगा? 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई या दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था? तो 1911 सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दिया गया होगा, डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर। किस पे? लॉर्ड हार्डिंग पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, वैसा क्रांतिकारी का नाम बताना है जो हार्डिंग पर जो बम फेंका था उस कांड में शामिल नहीं था। तो कौन थे? तो ये थे भगवती चरण बोहरा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये 1912 ईस्वी में अलग प्रांत का दर्जा बिहार को दिया गया था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था और दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था, ठीक है। और साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। यही विभाजन को 1912 में लागू किया गया और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को क्या कर दिया गया? बिहार से अलग कर दिया गया। तो टोटल हम इस वीडियो में 4 टॉपिक का डिस्कशन किए हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और सूरत अधिवेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक का हमने डिस्कशन किया मुस्लिम लीग का गठन जो 1906 में हुआ, और उसके बाद हमने डिस्कस किया मार्ले मिंटो सुधार, और लास्ट में हमने डिस्कस किया दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, ठीक है। तो टोटल 4 टॉपिक का इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।